हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये कक्षा 9 का कृतिका का भाग 1 है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इस जल प्रलय में। तो ये जो हमारा कृतिका बुक है, ये दोनों के लिए काम का है। क्लास 9 का बुक है, जो सीबीएसई में भी यही है और जैक में भी यही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक सीबीएसई और जैक में 7-8 से सीबीएसई में भी जो है एनसीईआरटी बुक ही हमारा होता है। तो इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा हुआ कहानी है। इस कहानी का आधा मैं पढ़ा चुकी हूँ, बाद बाकी मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि मैं यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दी हूँ। ज़रूरत नहीं, मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो रिक्शा वाले थे, उनसे फणीश्वर नाथ रेणु जी थोड़ा डर गए थे। तो वो बोलते हैं कि भैया यहाँ से लौटा ले रिक्शा को, क्योंकि वो उतना बाढ़ में कभी नहीं रहे। क्योंकि उनका गांव जो था, उनका गांव था वो बहुत ही सूखा था। उनका गांव में कभी बारिश वगैरह होता नहीं था, तो वो कभी बाढ़ जैसी स्थिति अपने गांव में नहीं देखे थे, इसीलिए वो डर रहे थे। बोले कि रिक्शा को घुमा लो वहीं से। रिक्शा मोड़ कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भरा रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। रिक्शा मोड़ने के लिए तो उन्होंने कह दिया रिक्शा वाले से। फिर जब रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो कि बंद था, वो सिनेमा हॉल जो था, वो सिनेमा शो वहाँ पे नहीं चल रहा था, बंद था उस समय। सिनेमा शो के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल, सिनेमा हॉल के बगल में पैलेस होटल था। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। जो पैलेस होटल था और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के बगल में पानी वहाँ भी भरना शुरू हो गया था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। पानी इतने बहाव में आ रहे थे, तो लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ, उनको देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि सैकड़ों रंगीन सांप की सृष्टि हो रही हो, मतलब सैकड़ों सांप वहाँ पे चल रहे हो, वैसा लग रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। वहाँ जब पानी भर गया था, तो गांधी मैदान के बगल में जो रेलिंग था, वहाँ से खड़े होकर हजारों लोग देख रहे थे पानी के बहाव को। पानी कहाँ पहुँचा, कहाँ है, कहाँ नहीं है। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम लोग नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक कौरिक आवरण, जो फणीश्वर नाथ रेणु बता रहे हैं कि जितना दशहरा के रामलीला में राम जी के रथ यात्रा को देखने के लिए भीड़ होता है, उससे कम नहीं था। गांधी मैदान में सभी लोग आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक यानी गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। हरियाली पर सनय सनय पानी फिरते देखने का अनुभव स्वतः नया था। हरियाली पर जब धीरे धीरे पानी बढ़ता है और पानी भरता है, तो वो उन्होंने पहले ऐसा हरियाली पर थोड़ा थोड़ा पानी भरते हुए नहीं देखा था। तो वो पहली बार देखे कि सने सने पानी फिरते हुए देखने का अनुभव सर्वथा पहला था उनका। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इस बीच एक अधेड़ उम्र का मुस्तंडा आदमी था, वो जोर जोर से गंवार था, जो जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। वो पहले एक समय की बात है, जब दानापुर भी डूब रहा था। उस समय जो पटना के लोग थे, पटनिया बाबू जो थे, उनकी मदद करने से मना कर दिए थे। तो वही बोलता है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो
इसका अर्थ है कि जब दानापुर डूब रहा था उस समय पटना के जो पटनिया बाबू थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो अब अपनी जब बारी आई है तो अब अपना अपना देख लो कि क्या करोगे, कैसे रहोगे। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती रहती है। वो उनके साथ जो कवि थे, उनके साथ में जो आचार्य कवि मित्र थे उन्हीं को बोलते हैं कि पहचान लीजिए, यही वह आम आदमी है जिसकी साहित्यिक लोग, जो साहित्य गोष्ठी लोग होते हैं, खोज करते रहते हैं। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। बोलते हैं कि दानापुर के बदले जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको कोई भी ग्रामीण इलाके से जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे, यानी सुनने का उत्सुक। वहाँ पे शाम को जब आकाशवाणी हो रहा था उस टाइम सभी लोग बस वहाँ खड़ा होकर चुपचाप सुन रहे थे, उत्सुक होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो पानी जो था उनकी स्टूडियो थी वहीं की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। पानी किसी भी क्षण उनकी स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। उनका जो कवि थे उनको जब पता चला कि जो स्टूडियो उनका था उसमें सीढ़ी तक पानी प्रवेश कर चुका है और कुछ ही दिनों में उनका पूरा स्टूडियो जो है वहाँ प्रवेश कर जाएगा और उनका स्टूडियो डूब जाएगा। समाचार जो था उनके दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। फिर हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। जब देखे वो जो मित्र थे उनके मित्र का चेहरा भी, उनका जो स्टूडियो डूबने वाले बात पे उनकी भी रेखाएं उभरी। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। उन्होंने सोचा कि उनका स्टूडियो डूब जाएगा, लेकिन वो थोड़े से ही देर में अपने चारों ओर देखे कि इतनी परेशानी हो रही है, उसके बाद भी सभी लोग खुश थे, हंस बोल रहे थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साहित थे। जब वो देखे कि चारों ओर लोग इतने पानी से बाढ़ आ गया है, डूब चुका है, फिर भी सभी लोग खुशी मना रहे हैं, सब लोग हंस बोल रहे हैं, तो वो भी बल्कि आज जब उनका डूब रहा था उस समय भी सभी लोग उत्सुक थे, सभी लोग खुश थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। इतना बाढ़ आने के बावजूद रिक्शा, टमटम, ट्रक सामान लादे जा रहे थे। इतने बाढ़ आ गया फिर भी सभी लोगों ने उम्मीद नहीं तोड़ा। रिक्शा, टमटम, टेम्पो सभी पर सामान लादे जा रहे थे। खरीदी बिक्री बंद नहीं हुई। खरीदने वाला इंसान सामान खरीद रहा था, बेचने वाला बेच रहा था। और इस समय में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की बिक्री हुई थी तो वो पान वाले की हुई थी। पान वाले की अचानक जो बिक्री थी वो बढ़ गई, क्योंकि कितने लोग आतंकित थे उसके बावजूद भी उत्साहित थे और सभी लोगों को पान खाना अच्छा लग रहा था। सब लोग तनाव में थे या खुशी से थे, तो सभी लोगों को बगल में ही जहाँ बाढ़ आया हुआ था सबका डूब चुका था दुकान, वहीं पान वाले का दुकान था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पान वाले का पान खरीदा और पान वाले का दुकान बहुत अच्छे से चल रहा था। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नज़र आ रही थी। पान वाले के लोगों के पास जितने लोग थे जो पान खा रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा सूरत जो था उनका ही मुहर्रमी लग रहा था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बात चारों ओर से उछाली जा रही थी। इसका अर्थ है कि जो लेखक थे
उनका जो सारा स्टूडियो वगैरह डूब रहा था, तो वो थोड़ा सा उदास जैसे थे। और पान जहाँ पान बिक्री हो रहा था, वहाँ पे सारे लोग उन्हीं को लगातार देखे जा रहे थे कि वो हंस रहे थे। उनके साथ उनका भी सारा सामान बाढ़ में बह चुका था, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे। और लेखक थोड़ा सा मुँह बनाकर थे, इसीलिए उन्होंने कहा, वहाँ के लोगों ने उन पे ठठाकर हंसने लगे। इसकी वजह से उन्होंने भी उनको लोग बोलने लगे, जरा इन बुज़दिलों को हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बात चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोष्ठी, एक स्थान का नाम था धनुषकोष्ठी की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। सभी लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे कि कहीं जो पटना है, पटना कहीं लापता ना हो जाए। धनुषकोष्ठी वहाँ का जो जगह था, वहीं पे सब लोग सोच रहे थे धनुषकोष्ठी डूब चुका था, तो सोचे कि पटना ही कहीं लापता ना हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को। इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बा माल। तो वहाँ पे जो पटना था, वो सभी लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे ऐसा नहीं कि पटना ही गायब हो जाए पूरा, और यहाँ का जितना ही पाप है वो धुल जाएगा। और जो गोल घर के मुंडे पर, जो गोल घर का मुंडा था, वहाँ सभी लोगों ने बोला कि चलो चलकर ताश खेलते हैं। और बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यह माकूल मौका है। तो उन लोगों ने सोचा कि सभी जगह डूब चुका है, तो एक स्थान था बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर, वहीं पे सभी लोगों ने बोला वहीं चलकर खेलते हैं, वही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काली कारबियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बमाल। अभी के वक्त में ही जितना बाढ़ की वजह से आधा लोगों ने अपना माल जहाँ जहाँ छुपा कर रखा हो, इसी समय में छापा मारनी चाहिए ताकि उनके सभी माल मिल जाए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं।